So hello everyone. You people are continuously asking about rank cutoff. So here is the actual data of 2023. So the data of 2024 will be near to this. Why I'll tell you because maybe your marks cutoff may increase or decrease depending on the level of paper and the number of students, but rank cutoff will remain or moreover same because I gave IIT in 2021, and at 2021 my selection to IISER Bhopal was in third round at something rank around 1500. I don't remember the exact, it was something in 1500s. And if you'll see 2023, I'll show you. Let me come to round 3. Yeah, so see Bhopal, someone till 1758 rank has got this IISER Bhopal. So the rank cutoff remains moreover same. You don't have to worry about this year that there are a lot of applicants and the paper was tough. No, you don't have to think about all these things. Rank cutoff will remain moreover same. See, for example, I'll tell you कि maybe like this year, maybe 20,000 at my time in 2021, at 600 marks, 20,000 rank came in need. But this year, at 600 marks, of course, 20,000 rank will not be there. But the person who is getting 20,000 rank, he or she will get something. This is all I want to convey. So here also, if your rank comes under this na, then for sure you'll get something. So don't worry about that. And ranks may vary by increase 30, like that only variation will be there, not much. So I'll tell you from round 1, and don't panic if you don't get till round 5, because after that तुम लोग बहुत पैनिक करने लग जाते हो. नो, यू हैव टू वेट टिल एंड, बिकॉज बलमपुर का एंड तक खुला रहता है और पुणे थर्ड राउंड में मैक्सिमम बंद हो जाता है, हमेशा हो ही जाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद राउंड 1. राउंड 1 में देखो कि पुणे 175 रैंक पे बंद हो गया है, और मोहाली 706 तक देखो गया है, कोलकाता 403. तो रैंक वाइज यही होता है, सबसे पहले पुणे, फिर कोलकाता, फिर भोपाल मोहाली का बराबर ही रहता है, फिर तुम्हारा टीवीएम, तिरुपति, बरहमपुर, इस टाइप से रैंक का जाता है. इंजीनियरिंग का देखो, इंजीनियरिंग का पूछते रहते हो, तो फिर इंजीनियरिंग का 1078 रैंक तक गया है जनरल का. इकोनॉमिक्स का 1406, ये राउंड 1 का है. तो तुम सोचो राउंड 1 में ही इतना है. आई शो यू इकोनॉमिक्स कहाँ तक मिला है. यहाँ पे बंद हो गया. तो 3003 रैंक तक लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स मिला है. सो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड काउंसलिंग के एंड तक रहना. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल. और यहाँ पे जो ये तुमको ओबीसी एनसीएल का रैंक दिख रहा है ना, ये सब एससी का इतना है, ये सब कैटेगरी रैंक है. तो मेरे को ये तो हर राउंड में तुम्हें पता चलेगा, लिखा रहता है कि इतना तो इतना फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा. मैं बस तुम्हें आइडिया दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया मेरा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा. तो मैं तुम्हें बता रही हूँ यहाँ पे तुम्हारा होगा या नहीं होगा. अब अगर तुम्हारा रैंक इसमें नहीं आ रहा है तो सी आई कैन नॉट हेल्प विद दैट ना, बट तुम्हें अप्लाई करना है. अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत रैंक का वेरिएशन है, अगर तुम अप्लाई नहीं करोगे, सब ऐसे ही सोचेंगे अप्लाई मत करो, तब तो फिर जिसका रैंक बहुत ज़्यादा है उसका हो जाएगा. इसलिए अप्लाई सबको करना है, पैसा थोड़ी लग रहा है तुम्हारा, तो यू हैव टू अप्लाई. सो दिस इज़ फॉर राउंड 1, दिस इज़ द क्लोजिंग रैंक फॉर राउंड 1. यू कैन सी ओबीसी का राउंड 1 में बरहमपुर 821 रैंक तक मिल गया, ओबीसी एनसीएल का रैंक. सिमिलरिटी तुम एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जिसका भी रैंक जिसमें लाई करता है तुम देख सकते हो. दिस इज फॉर राउंड 1. लेट्स कम टू राउंड 2. राउंड 2 तो देखो तुम, बरहमपुर 1757 पे क्लोज हुआ है, पुणे 441 पे क्लोज हुआ है, मोहाली 1172, कोलकाता 841, भोपाल 1343, तिरुपति 1706, तिरुवनंतपुरम 1585. ओबीसी एनसीएल का तुम रैंक्स देख लो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबका कैटेगरी रैंक यहाँ पे विजिबल तुम्हें अच्छे से है, मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ. इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का देख लो, ये जनरल ओबीसी, इस टाइप से तुम सारा अपना डेटा मैच कर लो. ओके, लेट्स कम टू राउंड 3 नाउ. राउंड 3 देखो, बरहमपुर 2329 तक मिला है. सिमिलरली तुम अपना रैंक मिला लो, तुम्हारा रैंक इसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. राउंड 4 देखो,
एडमिशन टू आइजर पुणे वॉज क्लोज। हमेशा ही पुणे थर्ड के बाद बंद हो जाता है। तो राउंड 4 में बरहमपुर 2465 तक मिला है, इंजीनियरिंग 1199, इकोनॉमिक्स 1923 तक मिला है। देखो पुणे बंद हो गया है, पुणे हमेशा बंद हो जाता है थर्ड राउंड के बाद। अब तुम कोलकाता देखो 941 तक गया है, मोहाली 1415 तक गया है, भोपाल 1762 तक गया। भोपाल में सीट्स भी ज़्यादा है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के कारण। राउंड 5 देखो, एडमिशन ये आइजर पुणे रीओपन हुआ है ड्यू टू सम रीजंस, बट जनरली तुम ये सोच के मत बैठना कि हमेशा ओपन होगा। बरहमपुर देखो 2886 तक बरहमपुर मिला है। ये जो तुम देख रहे हो ये कैटेगरी रैंक है, ओके, तो ये अपना कैटेगरी रैंक से मैच कर लेना। इकोनॉमिक्स देखो 2384 तक मिला है, मोहाली 1770 तक मिला है, भोपाल 2065 तक मिला है। तो तुम देख लो कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है, पीडब्ल्यूडी दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल सब दिया हुआ है, तुम्हें अपना रैंक इसमें मैच करना है। राउंड 6 का अब देख लो। सो राउंड 6 में बरहमपुर 3033 रैंक तक गया है। ऑप्टिमिस्टिक रह के अप्लाई करो। अब देखो जिसका 20,000 रैंक है, 30,000, 50,000 रैंक है, उसका कैसे हो सकता है? तुम बताओ कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें दिखा रही हूँ लास्ट ईयर का डाटा। चमत्कार थोड़ी होगा कि 50,000 रैंक वाले को मिल रहा है। तो यही है सच्चाई, तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। राउंड 7 देखो, बरहमपुर 3223 तक मिला है। सो अब देखो तुम, भोपाल 2523, इसी टाइप से तिरुपति 3130, इस टाइप से ही है। ओबीसी एनसीएल का देख लो 1534, ओबीसी एनसीएल का कैटेगरी रैंक तक गया है। एसटी का 295, एससी 660, ईडब्ल्यूएस 512, कश्मीरी माइग्रेंट 40। अब देखो राउंड 8 में बीएस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था, यही यहाँ पे लिखा है। इकोनॉमिक्स खुला है, इकोनॉमिक्स 3086 तक गया है, बरहमपुर 3402। तो इकोनॉमिक्स का कट ऑफ कम रहता है, तो तुम्हें इकोनॉमिक्स अप्लाई करना चाहिए। और इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा ब्रांच है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये अपने चैनल पे। इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानना होगा तो बताना, मैं अपने किसी फ्रेंड को बोलूँगी सेशन ले ले। ओबीसी एनसीएल देखो तुम 1584 तक मिला है, और इसमें अपना रैंक मैच कर लेना कि तुम कहाँ पे लाई कर रहे हो। अब देखो राउंड 9, राउंड 9 में तुम देखो मैक्सिमम कितने सारे आइजर्स बंद हो गए हैं। भोपाल, कोलकाता सब बंद है, बरहमपुर खुला है 3480 तक, ओबीसी एनसीएल को 1600 रैंक तक मिला है, तिरुपति, टीवीएम तो साउथ के कैंपसेस एंड तक खुले रहते हैं। इकोनॉमिक्स खुला है 3003 रैंक तक मिला है। तो ये अब राउंड 10 में आई थिंक हाँ इकोनॉमिक्स भी बंद हो गया है। बरहमपुर और तिरुपति खुला है, तो जिनका रैंक ज़्यादा है उनको बरहमपुर ही मिलने का चांस है। तो ये देखो तुम, लास्ट ईयर तक जनरल को 3567 रैंक तक मिला है, और तिरुपति 3470 तक मिला, ओबीसी एनसीएल को 1634 तक मिला है, एससी को 739 तक मिला है, एसटी को 314 तक मिला है बरहमपुर, तिरुपति किसी को 315 पे मिला है, ईडब्ल्यूएस को 533 पे बरहमपुर मिला है। तो ये है तुम्हारा क्लोजिंग डाटा। 10 राउंड हुए थे, नहीं 11वां राउंड भी है। ओ माय गॉड, ओके। ये देखो ये टेंटेटिव रहता है, ये ज़रूरी नहीं है खुले ना खुले। तो बरहमपुर 3600 तक गया है, ओबीसी एनसीएल को 1643 रैंक तक बरहमपुर मिला है। ये तो ओबीसी एनसीएल को कितना कैटेगरी रैंक तक मिलेगा? 1643 तक मिलेगा। जनरल को 3600 तक लास्ट ईयर मिला है, एससी को 739 कैटेगरी रैंक तक लास्ट ईयर मिला है, एसटी को 315 कैटेगरी रैंक तक लास्ट ईयर मिला है, ईडब्ल्यूएस को 533 कैटेगरी रैंक तक लास्ट ईयर मिला है, कश्मीरी माइग्रेंट 48 रैंक तक लास्ट ईयर मिला है। तो ये है क्लोजिंग डाटा ऑफ रैंक फॉर आईआईटी लास्ट ईयर। एंड ये तुम्हारा जो पूरा है ये योर सीनियर हैज़ मेड दिस एंड इट इज़ entirely based on your last year data. His name is Soptikar. He is from Aizer Berhampur. So I hope that this rank data helped you all. पॉज करो, देख लो, मैंने तुम्हें क्लोजिंग रैंक बता दिया है, तो तुम मेरे से जो कमेंट में पूछते हो इससे अच्छा खुद मिला लो तुम इस डाटा से। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू। अब मैं तुम लोग का लाइव लेने जा रही हूँ।